हेलो अभी वो रही दिस इज पार्ट 21 ऑफ आवर स्टोरी स्वीट रिवेंज। और आज का पार्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोगम वो लोग आगे, तुम यहाँ से चले जाओ। Have a seat, Mr. and Miss Jisoo. ओह हेलो एंड वेलकम। मिस्टर किम ने कहा है कि आप दुश्मनी को छोड़ के दोस्ती निभाते हैं। मिस्टर किम ने मुझे कहा कि बुसान के आधे एरिया में हम ड्रग डीलिंग करेंगे और आधे में आप कर सकते हो। ना हम आपको परेशान करेंगे और ना ही आप हमें। मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरे आधे हिस्से में बिल्कुल भी ड्रग डीलिंग नहीं करोगे? अब हमें बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सोल, डेगू, इसाल सारी जगह पे एक माफिया ने राज कर रखा है। साथ ही साथ हमें खबर भी मिली है कि वो माफिया के कुछ लोग हमारे बुसान में भी आए हैं और वो हमें ही टारगेट बना के बैठे हैं। मुझे पता है। मुझे हमारे मेंबर 10 ने इस बारे में बताया, पर मुझे लगा था कि ये झूठ है। शुरुआत में जान के मुझे भी ये लगा था कि ये अफवाह है, पर बाद में अब आप लोगों ने बोल के इसे कंफर्म कर दिया है। हम आप लोगों से इसी चीज की डील करना चाहते हैं। अगर हम साथ में काम करेंगे तो उसे भी बीट कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा और हमारे काम में दखल अंदाजी भी नहीं होगी। ओके डील। मिस्टर किम ने हमें ये वेडिंग कार्ड आपको देने के लिए कहा था। अब आप हमारे नए पार्टनर हो तो आपको वहाँ आना जरूरी है। वाओ, वेरी फास्ट। जरूर, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। वी आर पार्टनर्स नाउ। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बॉस मुझे नहीं लगा था कि आप हाँ करोगे। हमारा तो प्लान पूरे बुसान को कैप्चर करने का है और आपने आधे में हाँ कर दी। 10, दिस इज वी कॉल मास्टरमाइंड। 2 दिन बाद मेरी उसी माफिया के साथ मीटिंग है जो इन कहानी में ही है। इसका मतलब कि हम दोनों से दोस्ती करेंगे। ये एनिमीज एक दूसरे से फाइट करके मरेंगे और हम मजे लेंगे और उसके बाद पूरा कोरिया हमारा। वाह बॉस यू आर ग्रेट। एंड एट द एंड हमारे ही सीक्रेट मेंबर बोगम तेओंग को किडनैप करेगा और उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरी खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं। ये लोग शादी अटेंड करने तो आएंगे पर जा नहीं पाएंगे। सच कहूं जैसे मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से हमारे किसी भी एनिमी को मिसाइल से नहीं मारा। सुदिन 5 दिनों के अंदर अंदर वो बिल्डिंग खरीद लो। तुम दोनों इसमें अमेजिंग अकेले क्यों करवाइए? माता एयरप्लेन है, तुम्हारा घर नहीं जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो। मैं तो चिल्लाऊंगी। तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे अलग सीट क्यों दी? मेरी बहन के पास मुझे बैठना है। जिनकी मेरी गलती है, टिकट्स मैंने करवाए थे और अगर तुम्हें मेरे साथ बैठना है तो कोई बात नहीं। जजगुक तुम इसकी सीट पे बैठ जाओ, ये मेरे साथ बैठ जाएगी। मैं क्यों करूंगा इसकी वजह से सीट चेंज? इसे बैठना है तो कहीं पे भी बैठ जाए, मैं नहीं दूंगा अपनी जगह। स्विमिंग ये नहीं दे रहा है, तुम बैठ जाओ ना, सिर्फ 2 घंटे का तो सफर है। मैं ये तेओंग को उठाओ यहाँ से, मुझे बैठना है। वैसे भी वो 2 लड़कियां मुझे लड़कों समझ के फालतू में ताड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने वाले जीजू को लड़कियों के बीच में बिठाते हुए? नहीं, एक दिन मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपनी शर्म को बेच दिया और उस पैसे से बर्गर खा लिया। मैम प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, प्लेन में खड़ा होना अलाउड नहीं है। ओके मैं बस 2 मिनट में बैठ रही हूँ। देखिए जिमिन जी आप सबको डिस्टर्ब कर रही है तो आप चुपचाप अपनी सीट पे जाए और हमें भी यहाँ बैठने दे। मैंने कहा ना मैं पीछे वाली सीट पे बैठने नहीं जा रही हूँ, तुम यहाँ से उठो और जाओ। इनफ इज इनफ, तुम्हारी चीजें में बहुत होगी। अब तो मेरे कान भी दर्द करने लगे सुन के। मैम प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये कर रही है कब से। नहीं तुम दोनों थोड़ी ना कुछ कर रही हो, सब कुछ तो मैं कर रही हूँ और अभी भी मैं ही करूंगी। क्या करने वाली हो तुम? जस्ट वेट एंड वॉच। राजा जी मिल गया सुकून मेरे को मेरी बहन को अलग करके। ये तो मुझे बोलना चाहिए, तुम बोल रही हो। मिल गया सुकून तुम्हारी बहन को और मुझे अलग करके। अब हम दोनों यहाँ साथ बैठे हैं, वो आ जाके बैठ गई। देखिए राजा जी मुझे आपके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। मेरी बहन बीच में से खेल खेल रही है, वो निकल गई तो मैं क्या करूँ? मम्मा इधर देखो ना, कितने क्यूट क्यूट कपल वाले अंकल आंटी बैठे। क्या कपल? नहीं क्यूट लिटिल बेबी, हम कपल नहीं है। ओह आई एम रियली सॉरी, ये मुझे बिना बताए आ गई। आई एम रियली सॉरी। उसके बाद उस बच्ची की मम्मी उसे वहाँ से ले जाती है, पर वो लड़की जाते जाते भी बम फोड़ जाती है और उनको कहती है क्यूट कपल अंकल आंटी। अब उस बेचारी बच्ची को कौन समझाए, ऐसे आदमी मेरे टाइप के लिए। हाँ बेचारी बच्ची को कौन समझाए कि मुझे औरत से शादी करनी है, आधे आदमी और आधी औरत से नहीं करनी है। और इसी तरीके से एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं और उनका सफर खत्म हो जाता है। वाह उस सफर कितनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे तो आराम से नींद आई और मैं सोते सोते आई हूँ। सच कहूँ तो मैं अब और कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। चलो टैक्सी में बैठते हैं। फिर वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तेओंग वो कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल बहन? वो खाना खाने नहीं चल रही है? जल्दी की फ्लाइट है ना, जल्दी उठी थी तो वो तो अपने रूम में सो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों चलते हैं। जब मैं कह रही थी कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ तो
कपड़ों को, जरूर कुछ ढूंढ रहा होगा, मिल नहीं रहा होगा तो सब कुछ बिखेर दिया। अब मैं सही कर देती हूँ जब तक ये आता है। उसके बाद त्योंग अपनी मर्जी से उसके बैग में उसके कपड़े जमा देती है। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो कहा ही नहीं था तुम्हें ये करने के लिए। क्योंकि मैं फ्री बैठी थी तो मैंने ये कर दिया। तुम्हारे कपड़े इधर है और वो त्योंग बस बोलने वाली होती है पर वो रुक जाती है और उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। ठीक है, लाल पीला होने की जरूरत नहीं, समझ गया मैं। जंगकुक समझ गया था कि त्योंग किस चीज के बारे में बोलने वाली थी। उसके बाद स्टाफ आ जाते हैं उनका खाना लेके, वो लोग साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। चलो मेरा तो हो गया, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इनफैक्ट कल बहुत सारा काम भी करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। इतना कहकर जिमिन खाना खा के अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद त्योंग भी अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक भी अपने रूम में चला जाता है। अभी तो हम बाहर मिले थे, तुमने कॉल क्यों किया है? बोलो। मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही, मैंने बहुत ढूंढी है, मुझे पहनना है उसे। ओफो, तुम्हें अच्छे से मैनेज कपड़ों में भी कपड़े नहीं मिलते। आ रही हूँ मैं। उसके बाद त्योंग जंगकुक के रूम में चली जाती है। पता नहीं कहाँ चले गए राजा जी। चलो मैं अपना काम करके निकलती हूँ। तभी जंगकुक बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी वेस्ट में सिर्फ टॉवल रैप था और उसके बालों में से पानी टपक रहा था। वो व्हाइट शर्ट, मैं निकाल रही हूँ व्हाइट शर्ट। निकालो ना, उसी के लिए तो तुम्हें बुलाया है। और इतना कहने के बाद जंगकुक त्योंग को टीज करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। क्या हुआ? निकाल तो यूं, तुम पैंट्स तो पहनो तब तक के। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। और मन तो कर रहा है कि अभी ये टॉवल भी निकाल लूं। देखो अभी ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, फिर जो करना है करना। और वैसे भी मिल गई मुझे तुम्हारी शर्ट, ये लो। और मैं जा रही हूँ, बाय। चली जाओगी मुझे छोड़ के? जाना तो पड़ेगा ना, तुम्हें कपड़े बदलने हैं और मुझे नींद भी आ रही है। बीबी मेरे साथ सोगी? अरे नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाती हूँ। खामखा तुम्हें क्यों परेशान करूँ मैं? और अगर जिमिन ने देख लिया तो? जिमिन तो चुप कर ली है, उसे छोड़ो। अगर मैं परेशान होता तो तुम्हें यहाँ रुकने को बोलता क्या? मुझे तुम्हारे साथ सोने में डर लगता है। क्या? तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लगता है? मैं कोई शैतान हूँ क्या? ऐसे नहीं है, लास्ट टाइम हम जब साथ में सोए थे तो। ओह, तुम उसका सोच रही हो? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पागल लड़की, उस टाइम पे लव मेकिंग था और इस बार मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ। पर पक्का तुम कुछ करोगे तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो? मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है ये तो। तुम सो, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन जंगकुक के रूम में बिना नॉक किए घुस जाती है। अरे जंगकुक! अरे ये इतना चौड़ा कब से हो गया और अभी तक क्यों सो रहा है? आई, मुझे तेरी टी-शर्ट चाहिए। हाँ देखो ना, कौन बच्चे घुस गए घर में। ओए, मैं बच्ची नहीं हूँ और तू घर में नहीं है। अब मुझे तेरी टी-शर्ट दे। तभी जंगकुक को रियलाइज होता है कि ये जिमिन है और त्योंग की भी आंखें खुल जाती है। जिमिन, त्योंग के शरीर का कोई भी उलझा-पुलझा बाहर नहीं दिखता है क्योंकि त्योंग पूरी ब्लैंकेट के अंदर होती है। ओह, ये कहाँ से आ गई सुबह-सुबह? भाई बचा लेना जिमिन से। पागल औरत, मुझे भैया बना दिया आएगा। भैया नहीं, सैया हूँ मैं। हाँ भाई, मेरा मतलब सैया जी, बचा तो लो। ओए खली, दिमाग का पागल है क्या? खुद से बातें कर रहा हैगा। चल अब जल्दी से टी-शर्ट निकाल के दे। शर्म नहीं आती मेरे कपड़े पहनते हुए? और तेरी बहन शक करेगी तो? कोई शक नहीं करेगी, वो उसे अच्छे से पता है कि मुझे तेरे जैसे लल्लू बिल्कुल नहीं पसंद है। लल्लू? ज़्यादा चीची मत करो वरना कम्बल खोल दूंगा, फिर प्यारी बहन दुलारी बन जाएगी। ओए खली, अब जल्दी से उठ और मुझे अपनी टी-शर्ट दे, वरना मेरी बहन को कहूंगी कि तूने मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया है। वो मान ही जाएगी, लड़कियां मर तो गई है इस दुनिया में सारी जो तेरे से फ्लर्ट करूंगा मैं। देख, भले से मेरे हाथ और हाइट छोटी है, पर अगर मैं तुझ पे कूदी ना तो तेरी जान निकल जाएगी। मैं पूरा दिन तो बर्बाद करना नहीं चाहता सुबह-सुबह तुझसे लड़के। जो चाहिए वो लेके निकल। मैं कैसे लेके निकलूं? तो निकलना ना, और निकाल के दे मुझे। नहीं, कम्बल से मत निकलना वरना से पता चल जाएगा कम्बल में 2 लोग हैं। देख बच्ची, इसके लिए तो तुझे रूम से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने नीचे पैंट नहीं पहन रखी है। छी, गंदा आदमी, पैंट नहीं पहनता हैगा। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। उसके बाद जिमिन जंगकुक के रूम से चली जाती है। थैंक यू जंगकुक, बचा लिया। पता नहीं सुबह-सुबह कहाँ से घुस गई थी। हाँ, थैंक यू बोले की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़की टाइम की बहुत पक्की है। करेक्ट 5 मिनट बाद आएगी, इससे पहले वो आए तुम चली जाओ। ओके, बाय बाय। उसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है कि थोड़ी देर बाद जिमिन आके जंगकुक की टी-शर्ट ले जाती है और वो तीनों रेडी हो जाते हैं पूछताछ करने के लिए। मेरा मतलब है कि आनंद के कुछ पुराने जिगरी दोस्तों से मिलने जाने के लिए। फ्लाइट कब की है? मैम बस 1 घंटे में। ओके, उसको कॉल कर दो कि हमारे लिए अच्छे से होटल में रूम अरेंज करो। मैम हमारा तो वहाँ घर है, फिर वहाँ क्यों नहीं? ये सब जानना तुम्हारा जरूरी नहीं है, तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो। ओह सॉरी मैम, कार रेडी है, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आर्मीज। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आएगा और आप सभी की रिक्वेस्ट है मेरे और आपकी, हम सभी के प्यारे जिन ऊपर की भी एंट्री हो चुकी है और आगे के पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और सॉरी